तो अगर पानी ही नहीं होगा तो खेती कहाँ से होगा। हम बाकी जगह तो पानी का वाटर पोल्यूशन या पानी की बात करते हैं, बट खेती ही ऐसा है जो मनुष्य का, एक ह्यूमन का 80% ऑफ वाटर कंजम्पशन वहीं पे जा रहा है। ओके, सो हम लोग क्या बात करते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, पानी को इकट्ठा करिए। सो इकट्ठा करने का हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, तालाब बनाओ, पॉन्ड बनाओ, कुआं बनाओ, बट जो नहीं दिख रहा है वो क्या है कि प्रकृति इकट्ठा जहां उसको करना है भौगोलिक रूप से, वहां पर वो ओरिजिनली इकट्ठा कर रही है। जो भी बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, बरसात का पानी का संचयन हो रहा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मिट्टी कितना पानी को स्टोर कर रही है। ठीक है, हमारी मिट्टी भी एक वाटर रिजर्वायर है, ये बात को समझना पड़ेगा। और जो जल स्तर की कमी हुई है वो रासायनिक खेती से जुड़ा हुआ है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि अच्छा जैविक करना है, प्रोडक्शन घट जाएगा तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हम खाना कैसे ज़्यादा अगर उत्पादन नहीं करेंगे, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो कैसे खिलाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फिर हम एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जब हम वाटर स्ट्रेस्ड रीजन की बात कर रहे हैं, जब पानी ही नहीं होगा तो क्या जैविक खेती, क्या रासायनिक खेती, और फिर पानी में हम वाटर हार्वेस्टिंग को सोचते हैं। सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज पे है। अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है, ज़्यादा जीवंत है, जीवाणु ज़्यादा है, जीवाश्म ज़्यादा है, माइक्रोब्स ज़्यादा है, आपके केचुआ ज़्यादा है, तो अपने आप मिट्टी जो है वो पानी को स्टोर करेगी। ओके, अगर 1% जैविक कार्बन बढ़ता है तो पर एकड़ हम बात कर सकते हैं कि 90,000 से ज़्यादा लीटर जो पानी है वो 1 एकड़ जमीन ही संग्रह कर लेगी। हमें उस एंगल को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि बिना गड्ढा किए, बिना पॉन्ड बनाए भी वाटर रिजर्वर है एक सॉइल। ओके, और उसी वजह से प्लांट जो है अलग अलग सीजन्स में स्ट्रेस में नहीं आती थी पहले। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि तुरंत अधिक बारिश हो जा रही है, अधिक गर्मी पड़ जा रही है, तो ऐसा नहीं कि ये आज का है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज वन पार्ट की बहुत गर्मी बढ़ रही है, बट अचानक से मौसम बदलना ही हमेशा से नेचर का पार्ट रहा है। तो अगर पानी में खुद से जल को संरक्षित करने की क्षमता होगी तो जड़ वैसे भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे और पौधे पर जो है कम बीमारियां होंगी। तो हम अलग अलग मैनेजमेंट कर रहे हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट का इश्यू हो जा रहा है, या फिर सॉइल खराब हो जा रहा है, हम और फर्टिलाइजर डालेंगे। चीजें अगर खराब होगी तो एक्सटर्नली हमें कुछ करना पड़ेगा जिसका एक कॉस्टिंग आएगा। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की जो हम बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ सॉइल को ही अगर हम मैनेज कर लें, उसको ही हम जीवाणुओं को बढ़ा लें, तो पानी धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसकी रूट ग्रोथ बढ़ जाएगा उसका। और वाटर कंजर्वेशन हमें नेचुरली अलग से करने की जरूरत नहीं है, मतलब आर्टिफिशियली अलग से करने की जरूरत नहीं है। नोड पे अगर हम ध्यान दें और एग्रीप्रेन्योर्स की अगर एंट्री होती है तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। और खेती इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। खेती अगर आप सॉल्व करते हैं, सॉइल को आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को सॉल्व कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग को सॉल्व कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है आपके फूड पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को सॉल्व कर रहे हैं, हेल्थ को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे, अगेन पॉवर्टी को आप सॉल्व कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि पॉवर्टी जो है उसको टैकल करने में सबसे ज़्यादा जो लाइवलीहुड का जो पार्ट है उसमें हम एग्रीकल्चर को मानते हैं। तो सारा इंटर रिलेटेड है और हमें सबको अलग टुकड़ों में देखने की आदत हो गई और हम बस एक्टिविस्ट बन गए हैं कि यहाँ पर। बट जो पॉइंट क्या है कि हमें टेक्निकल या सॉल्यूशंस देखने का जो आदत हो गया बहुत प्रोडक्ट वाइज हो गया कि जैसे ग्रीन हाउस है तो हम क्लाइमेट चेंज में भी खेती कर सकते हैं, हम बहुत सारे मशीन्स को यूज़ कर दें, मे बी एआई को यूज़ कर दें, मशीन लर्निंग को हम खेती में यूज़ कर दें, और हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को लाके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ये गलत नज़रिया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो सोलर पैनल है वो सोलर एनर्जी को हार्नेस करता है, ओके, वोल्टाइक सेल है, उसमें एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पैनल हमने लगा दिया। बट जो पत्तियां हैं पेड़ की उसमें भी क्लोरोफिल है, उसमें भी ऐसे एंजाइम्स हैं, प्रॉपर्टीज है जो सन के एनर्जी को आपके फूड सोर्सेस में, आपकी ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल बन रही है, रूट्स को एनर्जी देना, सो उससे अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट सोलर पैनल नहीं है। जैसे एक ह्यूमन जो है, एक इंसानी शरीर सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, इससे कॉम्प्लेक्स रोबोट नहीं है, अभी तक तो नहीं है।
तो नेचर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिखता सिंपल है। सो एवरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स लुक्स वेरी सिंपल, वो हमारे आंखों के सामने होता है और हमें पता नहीं होता है। जैसे कि जो जीवाणु है या अर्थवर्म है, वो 18 टन मिट्टी एक साल में इधर से उधर पलट देते हैं, 18 टन। अब ये लगेगा कि जेसीबी कर रही है तो ठीक है, मिट्टी का पलटाई हो रहा है तो बहुत टेक्नोलॉजिकली दिख रहा है, हाँ कोई मशीन है, बट दिख नहीं रहा, हमें महसूस नहीं हो रहा है, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी तरह नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग लग रहा है बड़ा प्रिमिटिव, क्या यार बैल गाय गोबर गौमूत्र से खेती होगी तो इसमें हम क्या अचीव कर लेंगे, ये टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं है। सो यहाँ पे ही गलती हो रही है। किसी भी सिस्टम को अगर इंफीरियर है, सुपीरियर अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो नेचुरल फार्मिंग इज इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो उसका मैकेनिज्म है। करना बहुत आसान चीजें पड़ती हैं, जो लगता है कि हम बहुत ही नॉर्मल चीजें कर रहे हैं और बहुत आसान है, बहुत पौराणिक है, बहुत प्राचीन है, तो इससे सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन दिखाने का क्या फायदा था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्ट हैं जो हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी बातें, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुका है, जल स्तर नीचे जा चुका है, और ड्रिप इरिगेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारे फार्म्स में रहती है। और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, क्योंकि हर क्रॉप के पास जो है वो ड्रॉप वाइज पानी गिरती है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है। इवन अगर पंचगव्य भी हम खेत में दे तो ऐसे दे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाएगा, बट ड्रिप इरिगेशन से बहुत अच्छे से वो पौधों तक जाता है। सो इस वीडियो में मेरा यही पर्पस था कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉब्लम्स जो हैं अभी नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ, उसके सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम्स होना ऐसा नहीं कि ज़रूरी है। नेचर खुद अपने सिस्टम्स में सॉल्यूशंस को संजोए हुए है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ एक पार्ट ही है, हमें बस उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।